कभी कभी जो बाहर से संत लगता है वो भीतर से भटक चुका होता है, और जो दुनिया की नजर में पापिनी होती है उसके दिल में भगवान बसते हैं। ये कहानी है एक साधु और एक नर्तकी की, जहां फैसला कर्मों से नहीं, दिल की भावना से होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपके एक क्लिक से मुझे ऐसे ही और दिल से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत मिलती है। स्वामी श्रीधर बीते 25 वर्षों से मंदिर में रहकर उपदेश दिया करते थे। उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली होते थे कि गांव वाले उन्हें चलते फिरते देवता मानते थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में तप का भाव था और जुबान पर राम नाम। बच्चे बूढ़े सब उन्हें प्रणाम करते और वे बड़े गर्व से सबको धर्म की राह दिखाते। उसी गांव की एक गली के छोर पर रहती थी चंपा, एक नर्तकी जिसके बारे में गांव के ज्यादातर लोग फुसफुसाकर बात करते। कुछ उसकी कला की प्रशंसा करते तो कुछ उसकी निंदा। पर कोई नहीं जानता था कि चंपा का हर नृत्य उसकी आत्मा की पुकार था। वह जब भी नाचती उसकी आंखें मंदिर की घंटियों को ढूंढती और हर प्रस्तुति से पहले वह हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरा यह नृत्य आपके चरणों में अर्पित है। दिन में वह गांव के बच्चों को चुपके से खाना खिलाती, किसी बुजुर्ग को दवा ला देती, तो कभी रात के अंधेरे में किसी गरीब को अपनी कमाई का हिस्सा थमा देती। उसके कामों को कोई नहीं देखता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हुई, बादल गरजने लगे और खबर आई कि पास की नदी उफान पर है। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे जान बचाने के लिए। मंदिर में स्वामी श्रीधर पहले से मौजूद थे और कई गांव वाले वहां शरण लेने आए। चंपा भी मंदिर की ओर दौड़ी, अपने पास रखे कुछ प्रसाद, कपड़े और कंबल लेकर। मंदिर पहुंचते ही वह भींगती हुई लोगों के बीच पहुंची और उन्हें वो सब बांटने लगी जो उसने अपने लिए बचाकर रखा था। स्वामी श्रीधर उसे देखकर चौंके और बोले, यहां क्या करने आई हो? यह प्रभु का स्थान है। चंपा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रभु का स्थान केवल मंदिर में नहीं, उन चेहरों पर भी है जो भूख और डर से कांप रहे हैं। इतने में एक जोरदार बिजली गिरी और मंदिर की दीवार ढह गई। उस क्षण में चंपा एक बच्चे को धक्का देकर बचा पाई, पर खुद मलबे के नीचे दब गई। स्वामी श्रीधर भी वहीं थे और दोनों की मृत्यु हो गई। आगे का दृश्य यमलोक था। वहां सबके कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। दोनों पंक्ति में खड़े थे, श्रीधर आत्मविश्वास से भरे, चंपा शांत। थोड़ी देर बाद आवाज आई, स्वामी श्रीधर को नरक और चंपा को स्वर्ग प्रदान किया जाए। यह सुनकर जैसे श्रीधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने क्रोध में यमराज से कहा, यह कैसा अन्याय है? मैंने जीवन भर धर्म की सेवा की, उपदेश दिए, संयम रखा, और यह स्त्री जिसने नाच कर लोगों को रिझाया, इसे स्वर्ग मिल रहा है? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी जी, आप उपदेश तो देते थे, लेकिन आपके भीतर वासना की चिंगारी कभी बुझी नहीं। जब आप चंपा को मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ते देखते तो आपकी आंखें झुकती नहीं, उठती थीं। आपके प्रवचन में ज्ञान था, लेकिन मन में अहंकार और आकर्षण छिपा था। आपने जो कहा वो सही था, पर जो जिया वो सत्य नहीं था। जबकि चंपा ने जो जिया उसमें सच्ची भक्ति थी। उसके कर्म उसकी मजबूरी थे, लेकिन उसका मन एक तपस्विनी जैसा था। उसने बिना दिखावे की सेवा की, बिना स्वार्थ के त्याग किया और नृत्य को पूजा बना दिया। इतना कहकर यमराज ने दोनों हाथ जोड़कर चंपा को प्रणाम किया और बोले, तू वास्तव में उस भक्ति की प्रतीक है जो बिना आडंबर के होती है। तेरा शरीर नाचा, पर आत्मा प्रभु के चरणों में झुकी रही। तू स्वर्ग की अधिकारी है। स्वामी श्रीधर की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने पहली बार किसी स्त्री के आगे सिर झुकाया। और यहीं यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि ईश्वर कर्म से अधिक उस कर्म के पीछे की भावना को देखता है। मंदिर में बैठकर जो दिखावे से पूजा करे, उससे कहीं ऊंचा है वो जो गली में रहकर भी सच्चे मन से उसे याद करे।